बोरा हत्याकांड को आज पूरे 13 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये मर्डर राज ही बना हुआ है। 2012 में इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की सीबीआई ने भी जांच की, लेकिन ये केस आज भी अनसुलझा है। ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसका रहस्य आज तक सामने नहीं आया। हत्या की ये गुत्थी इतनी पेचीदी थी कि शुरू में शीना बोरा के शव को इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बहन बताया था, लेकिन पुलिस की पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वो उसकी बेटी थी। जी हाँ, इंद्राणी मुखर्जी वो शख्स थी जो इस कहानी की मेन पार्ट थी। शीना बोरा वो हत्याकांड था जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया था। मुंबई की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में ऑनर किलिंग का शायद ये पहला मामला था जिसने माँ बेटी के बीच रिश्तों पर सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो क्या थी शीना बोरा की पूरी कहानी? कौन थी इंदिरा मुखर्जी और क्या हुआ था शीना बोरा के साथ? जानेंगे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर बिना देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री केस का पूरा मामला। ये केस रिश्तों में उलझा हुआ एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस है जिसमें पुलिस खुद उलझी हुई थी और ये पूरी कहानी किसी फिल्मी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए फिर इस पूरी कहानी को हम आपको सिलसिलेवार से सुनाते हैं। तो चलिए फिर इस कहानी को समझने के लिए हम चलते हैं पहले इंद्राणी मुखर्जी की अतीत में। थोड़ा सा उनकी पिछली जिंदगी के बारे में जानते हैं ताकि आपको इस कहानी को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ये बात है जून 2015 की। उस वक्त राकेश मारिया मुंबई के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। अगर आपने संजय मूवी देखी होगी तो संजय मूवी में आर्म्स एक्ट के दौरान रणवीर कपूर को थप्पड़ मारकर जो रणवीर कपूर से सवाल पूछता है वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि राकेश मारिया ही थे। इन्होंने कई बड़े केस को सॉल्व किया है। जून 2015 में एक बार राकेश मारिया अपने दफ्तर में बैठे थे, तभी इनके पास एक कॉल आती है जो कि इंस्पेक्टर मारिया से कहते हैं कि शीना बोरा नाम की एक लड़की पिछले 3 सालों से गायब है, क्योंकि पिछले 3 सालों से उसका किसी से कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ और उसके मर्डर के पीछे उसकी ही अपनी बहन इंद्राणी मुखर्जी का हाथ है। बस इतना कहकर कॉल कट हो जाती है। अब इंद्राणी मुखर्जी का नाम आते ही राकेश मारिया अलर्ट हो जाते हैं और वो इसलिए क्योंकि वो एक बहुत बड़े मीडिया टाइकून और स्टार इंडिया के CEO पीटर मुखर्जी की वाइफ थी। पीटर मुखर्जी एक बहुत बड़ा नाम था और इंद्राणी मुखर्जी पे हाथ डालना मतलब कि सीधे सीधे पीटर मुखर्जी के कंधे पर हाथ डालना। राकेश मारिया अच्छी तरह जानते थे कि पीटर मुखर्जी एक बहुत बड़ा नाम है और बिना किसी ठोस सबूत के इन पर हाथ मारना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। सिर्फ एक गुमनाम कॉल के आधार पर ऐसा करना मुमकिन नहीं था। इसीलिए राकेश मारिया ने सोचा कि चुपचाप खामोशी से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब इसके बाद वो एक टीम बनाते हैं जिसमें वो अपने फेवरेट और भरोसेमंद लोगों को शामिल करते हैं और फिर अनऑफिशियली इस केस की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपा और इन्होंने अलर्ट किया हुआ था कि गलती से भी इस इन्वेस्टिगेशन की भनक इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी को नहीं होनी चाहिए। अब राकेश मारिया के कहने पर उनकी टीम ने सबसे पहले ये पता करना शुरू किया कि इस खबर में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में कोई शीना बोरा नाम की लड़की पिछले 3 सालों से गायब है या नहीं। इसके लिए उन्होंने आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों से 3 साल में अब तक जितने भी लापता केस हैं उनकी फाइल छानना शुरू किया। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि उन्हें 3 सालों में शीना बोरा नाम की मिसिंग कंप्लेंट का कोई भी सुराग नहीं मिला, यानी कि शीना बोरा की मिसिंग की कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई थी। इसके बाद पुलिस ने और दूसरे पहलुओं पर भी जांच शुरू की, लेकिन इस पे भी कोई खास कामयाबी पुलिस को नहीं मिली और राकेश मारिया इस बात को समझ चुके थे कि बिना इंद्राणी मुखर्जी से बात किए इस केस के बारे में कोई भी जानकारी मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन सवाल तो ये उठता था कि इंद्राणी मुखर्जी जैसी इतनी बड़ी शख्सियत को बिना किसी सबूत या शक के बिना पर इस तरह से बातचीत नहीं की जा सकती थी। वैसे इस वक्त इंद्राणी मुखर्जी देश में थी ही नहीं, वो इस वक्त इंग्लैंड में रह रही थी।
इसीलिए अब मुंबई पुलिस किसी और कमजोर कड़ी की तलाश में लग गई और इत्तेफाक से पुलिस को वो कमजोर कड़ी मिल भी गई। मुंबई पुलिस ने 21 अगस्त 2015 को 43 साल के श्याम मनोहर राय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। ये शख्स इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर निकला। पुलिस ने अवैध रूप से पिस्टल रखने के सिलसिले में इसकी गिरफ्तारी की। पूछताछ में तो पहले शख्स अनजान बना रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ में व्यक्ति ने पुलिस के सामने 2012 में एक हत्याकांड में शामिल होने की बात स्वीकारी। अब मुंबई रायगढ़ पुलिस ने जांच की शुरुआत कर दी। श्याम मनोहर राय ने पुलिस को बताया, अप्रैल 2012 में एक लड़की की हत्या करने के बाद उसने शव को रायगढ़ के जंगल में जलाने की कोशिश की और फिर अधजली लाश को दफनाकर वहां से निकल आया। मुंबई पुलिस की टीम रायगढ़ पुलिस के साथ इस मामले की जांच में जुट गई। श्याम मनोहर राय की निशानदेही पर जंगल में खुदाई की गई, जिसमें एक महिला की लाश के कुछ अवशेष मिले। मुंबई पुलिस इस हत्याकांड की तह तक पहुंचना चाह रही थी, लिहाजा पुलिस ने श्याम मनोहर राय से पूछताछ शुरू की। राय ने पुलिस के सामने सच सच बोलना शुरू किया। मनोहर राय ने बताया कि कुछ वक्त पहले वो पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर था। इंद्राणी के कहने पर ही उसने शीना बोरा को गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, किसी को इस बारे में पता न चले इसलिए लाश रायगढ़ के जंगल में दफना दी। वो सारा हादसा उसने पुलिस को बता दिया जो इंद्राणी मुखर्जी ने उससे करवाया था। यहाँ पर अब इंद्राणी मुखर्जी को उठाना और उनसे सवाल करना आसान हो गया, क्योंकि उन्हें सबूत के तौर पर उनका ड्राइवर मिल चुका था। पर इससे पहले कि पुलिस इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार करती, मुंबई पुलिस ने एक और काम किया। उन्होंने इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय के 3 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन को निकलवाया। तब पता चला कि 24 अप्रैल 2012 की शाम से लेकर रात तक और फिर सुबह मुंबई से लेकर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट और रायगढ़ से वापस मुंबई आने तक इन तीनों लोकेशन को एक साथ पाया गया। बस इतना सबूत काफी था इंद्राणी मुखर्जी को उठाने के लिए। अब बिना देर किए पुलिस इंद्राणी मुखर्जी के घर पहुंची और अपनी बहन का कत्ल करने के इल्जाम में उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आई। अब ये खबर जैसे ही मीडिया में आई तो ब्रेकिंग न्यूज बन गई, क्योंकि इंद्राणी मुखर्जी कोई छोटी मोटी शख्सियत तो थी नहीं, ऊपर से वो मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी की वाइफ थी। अब पुलिस इंद्राणी मुखर्जी को खार पुलिस स्टेशन ले गई। अब जो कि एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए खार पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया की भीड़ लग गई। अब अंदर पुलिस की देखरेख में इंद्राणी से पूछताछ चल रही थी, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कहानी ने एक अलग मोड़ लिया और कहानी में ट्विस्ट आता है। अब यहाँ पता चलता है कि जिस शीना बोरा का कत्ल हुआ, जो कि इंद्राणी मुखर्जी की बहन थी, असल में वो इंद्राणी मुखर्जी की बहन नहीं बल्कि बेटी है। लेकिन अब भी इंद्राणी मुखर्जी अपनी बात पर डटी रही कि शीना बोरा उनकी बेटी नहीं बहन है और वो 3 साल से अमेरिका में रह रही हैं। लेकिन मुंबई पुलिस ने जब श्याम मनोहर राय और उसका सामना कराया तो बेटी की हत्या करने की बात इंद्राणी मुखर्जी ने कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक इंद्राणी और शीना के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। शीना बोरा इंद्राणी के पहले पति की संतान थी। इंद्राणी शीना के बीच आए दिन विवाद होते रहते थे। इंद्राणी ने शीना को मारने के लिए अपने ड्राइवर के साथ साजिश रची। 2 मई 2012 में इंद्राणी ने शीना को बांद्रा में मिलने के लिए बुलाया, फिर उसे कार में बैठाया। कार में ड्राइवर श्याम राय के अलावा एक शख्स और भी था। इसके बाद कार में ही शीना का गला दबाकर हत्या कर दी गई। इंद्राणी ने ड्राइवर मनोहर राय को लाश ठिकाने पर लगाने को कहा। ड्राइवर राय लाश को मुंबई से 100 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगल में ले जाकर पहुंचा दिए। पहले तो उसने जलाने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में उसे दफना दिया। इस मामले में पुलिस ने इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी और बेटे राहुल से भी पूछताछ की। बाद में पीटर को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटर मुखर्जी भारतीय टीवी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा था। पीटर ने 2002 में इंद्राणी से शादी की थी। पीटर की ये दूसरी शादी थी। इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना को भी कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया। कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं होती। कहानी के ऐसे बहुत से पहलू हैं जिन पे नजर डालना बहुत जरूरी है। इंद्राणी मुखर्जी ने क्यों शीना बोरा को नहीं अपनाया, यहाँ तक कि उनका एक बेटा बागिल और शीना बोरा दोनों को ही उनके नाना नानी ने गोद लिया। शीना बोरा और बागिल इंद्राणी मुखर्जी के पहले पति की संतान थी। तो इंद्राणी मुखर्जी के पहले पति कौन थे और क्यों उन्होंने इंद्राणी मुखर्जी को छोड़ा?
और आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से इंद्राणी मुखर्जी ने अपने दोनों बच्चों की पहचान छुपा के रखी और शीना बोरा को अपनी बेटी नहीं बल्कि अपनी बहन बताया। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह थी जिस वजह से शीना बोरा का इंद्राणी मुखर्जी ने कत्ल करवाया। इन सभी सवालों के जवाब को हम कवर करेंगे इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप इस कहानी के एंड तक जाना चाहते हैं और पूरी चीजें तफसील से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में।